हेलो एवरीवन। मेरा नाम विंसेंट एंथनी है। मैं प्रभु यीशु मसीह का एक दास हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है। और मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको प्रभु यीशु मसीह, बाइबल के बारे में और आपके विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर आपका है उसको मजबूत करने में ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के वचन को फैलाने में, सुसमाचार का प्रचार करने में बहुत मजबूती दिखाएं, विश्वास दिखाएं और विश्वास में मजबूत होते जाएं। तो ये मेरा पहला वीडियो उसी के लिए है और आगे भी मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके विश्वास को ज़रूर मजबूत करेंगे, आपको परमेश्वर के नज़दीक लाएंगे और परमेश्वर को आपके नज़दीक ज़रूर लाएंगे। मेरा वीडियो बिल्कुल एक टॉपिक लेकर के होगा। मैं नए नए टॉपिक आपको बताऊंगा जो कि आपके विश्वास को मजबूत करते रहेंगे और मेरे टॉपिक्स जो होंगे वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और आपको आपके बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर यहोवा के बारे में और बाइबल के बारे में आपको नई नई नॉलेज, नया नया ज्ञान और आपकी बुद्धि को इम्प्रूव करेंगे, आपकी समझ को इम्प्रूव करेंगे और आपके विश्वास को ज़रूर मजबूत करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक वीडियोस पहुंचते रहें रेगुलर बेसिस पर। तो मेरा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे देगा और आपके विश्वास को इतनी मजबूती दे देगा कि आप जिंदगी के चैलेंजेस जरूर फेस कर पाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आपको जब भी आप कभी भी डिप्रेस्ड हो, कभी भी आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो या किसी से आपका झगड़ा हो गया हो, किसी की वजह से, किसी के कुछ कहने से आप परेशान हो मानसिक तौर से, या आपको लोग छोटा समझते हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने आप को फेलियर समझते हैं या लोग आपको फेलियर कहते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस टॉपिक से जो मैं आपको बताऊंगा अपने विश्वास में इतने मजबूत हो जाएंगे कि सारी चीजों को आप पार कर जाएंगे। कोई कुछ भी आपके बारे में कहता रहे, आपको असफल कहे, फेलियर कहे या कुछ भी कहता रहे, लेकिन आप इस जो मैं आज आपको बताऊंगा, आप जो सुनेंगे तो आपको अपनी मजबूती का, अपने पावरफुल होने का एहसास होगा। ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि आप पावरफुल हैं, लेकिन पता नहीं आप अपने आप को पावरफुल समझते हैं कि नहीं। मैं उसमें ज़रूर हेल्प करूँगा कि आप अपने आप को पावरफुल समझें प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको सामर्थ्य दी है, आपको पावर्स दी है, आपको एम्पावर किया है और बस ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो मेरा टॉपिक नोट कर लीजिए और मैं जो भी आपको चीज़ें बताऊंगा आज के इस वीडियो में या अपनी जितनी भी अगली वीडियोस हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आप अपने आप को एम्पावरफुल महसूस करेंगे और विश्वास में भी मजबूती आएगी और प्रभु यीशु मसीह को आप हमेशा अपने नज़दीक पाएंगे और आपको एहसास होगा कि पवित्र आत्मा आप में है और वो काम कर रही है, वो कार्य कर रही है, वो आपको मजबूत बना रही है, आपको सामर्थ्य दे रही है, आपको शक्ति दे रही है। बस मेरे टॉपिक्स को ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बताऊं उसको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। मेरे वचनों को भी नोट डाउन कीजिएगा और मेरे पॉइंट्स को भी नोट डाउन कीजिएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आइडेंटिटी इन क्राइस्ट जीसस। आपकी परमेश्वर यहोवा में, प्रभु यीशु मसीह में आपकी पहचान क्या है, ये मेरा आज का टॉपिक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और मैं सबसे पहले तो एक वचन लूंगा, उस वचन में से फिर मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह में आपकी पहचान, आपके बारे में बताएंगे और उन 5 पॉइंट्स को भी मैं प्रूफ के द्वारा, वचनों के द्वारा, वचन में से ही आपको प्रूफ करूंगा कि वो 5 पॉइंट्स आपकी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण है, जो आपकी पहचान को आपके बारे में बताएंगे, आपके आइडेंटिटी के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो मैं वचन ले रहा हूं, जो मेन वचन है जिसमें से मैं 5 पॉइंट्स निकालूंगा, वो वचन है 1 पतरस अध्याय 2 वचन 9 से 10। क्या कहता है ये वचन?
ये वचन कहता है, पर तुम एक चुनावा वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। देखिए कितना सुंदर वचन है। इस वचन में से मैं अब आपको 5 पॉइंट्स बताता हूँ। पहले तो आपने ये वचन समझ लिया होगा कि ये वचन क्या कहना चाह रहा है। नहीं समझ में आया है तब भी मैं आपको जो 5 पॉइंट्स बताऊंगा उससे ये वचन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी भी आपको पता लग जाएगी। तो पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए जो ये वचन बताता है आपकी पहचान। फर्स्ट पॉइंट है कि आई एम कंप्लीटली एक्सेप्टेड। प्रभु ने पूर्ण रूप से आपको अपना लिया है, आपको स्वीकार कर लिया, आपको चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने, यू आर कंप्लीटली एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अच्छा, अब देखिए कैसे चुन लिया है आपको, क्या आपको कैसे पता लगेगा कि आपको चुन लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक है, वचन में से देखते हैं। देखिए इफिसियों अध्याय 1 वचन 4 क्या कहता है ये वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। देखिए उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपको और मुझे चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम सब पवित्र हैं, हम सब निर्दोष हैं। ये प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं। प्रेरित पौलुस के थ्रू आपको ये बता रहे हैं कि आप जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिए गए हैं। यू आर कंप्लीटली एक्सेप्टेड बिफोर द क्रिएशन। ठीक है, और आप निर्दोष भी हैं और आप पवित्र भी हैं। तो इस बात को आप जान लीजिएगा। अच्छा, आप एक बात तो जानते होंगे कि परमेश्वर ने आपके फ्यूचर को, आपके जीवन को रादर आपकी पैदा होने से पहले ही लिख दिया है। जगत की उत्पत्ति से ही पहले ही लिख दिया है, जो कि ये वचन इफिसियों 1 अध्याय वचन 4 बताता है कि हर एक इंसान का जीवन उसके पैदा होने से पहले ही लिख दिया गया है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, और इस वचन के बारे में और इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा कि आप, यू आर कंप्लीटली एक्सेप्टेड। अच्छा, पहला जो वचन हमने देखा वो इफिसियों 1 का 4 है जिसमें उन्होंने बताया। दूसरा पॉइंट भी बताता हूं आपको, और उसके लिए मैंने वचन जो है चुना है तीतुस अध्याय 3 वचन 7। क्या कहता है ये वचन, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। देखिए कितना सुंदर वचन है कि उसके अनुग्रह से से धर्मी ठहरकर हम अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से हमें धर्मी ठहराया है। यह हम हमारे ऊपर उसकी कृपा है कि उसके अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए गए हैं, और उसके अनुग्रह से हमें अनंत जीवन भी दिया गया है जिसकी आशा के अनुसार हम उसके वारिस बने हैं। प्रेज द लॉर्ड। सच में ये वचन आपको बताता है कि आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अनुग्रह से आप धर्मी ठहराए गए हैं, निर्दोष ठहराए गए हैं, पवित्र ठहराए गए हैं, और उसने आपको अपना लिया है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, आई एम एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड प्राइसलेस। यानी कि हम उसकी पहचान में कैसे हैं, वैल्यूएबल है, प्राइसलेस है। वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है कि हम बहुत ही कीमती हैं, और प्राइसलेस का मतलब कि हम उसके लिए अमूल्य हैं। देखिए आपको उसने वैल्यूएबल और प्राइसलेस बनाया है, आपको बहुत कीमती बनाया है, आपको बहुत अमूल्य बनाया है। आपको इस बात को जानना होगा कि आप ऐसे ही कोई नहीं है कि किसी ने भी आपको कुछ बोल दिया या कह दिया तो आप वो है नहीं। प्रभु यीशु मसीह आप में आपकी पहचान वो नहीं है। कोई आपको फेलियर कहे या कुछ भी कहता रहे, नहीं, आप अमूल्य हैं, आप बहुत कीमती है, वैल्यूएबल है, प्राइसलेस है आप। ये बात आपको जान लीजिए, क्योंकि
जिसने आपको रचा है ना, जो आपका मैन्युफैक्चरर है, जो क्रिएटर है, उसने आपको कीमती बनाया है, वैल्यूएबल बनाया है, किसी और ने नहीं। ना किसी के कहने से आप कुछ घट जाते हैं। इसको वचन में देखते हैं। वचन है व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 6। क्या कहता है ये वचन? क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निजधन ठहरे। देखिए, इस वचन से आपको क्या पता चलता है कि आप कितने कीमती हैं, वैल्यूएबल है, प्राइसलेस हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी पृथ्वी पर से आपको चुना है, ठीक है, कि आप उसका क्या ठहरे? निज धन ठहरे। सोचिए, आपको चुना है पूरी पृथ्वी पर से, तो आप वैल्यूएबल हुए नहीं हुए? प्राइसलेस हुए नहीं हुए? ध्यान रखिएगा मेरी बात को। आपको पता है कि वो सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला परमेश्वर है। आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन देता है? परमेश्वर देता है। लिखा है वचन में कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में आपको वैल्यूएबल प्राइसलेस कौन बनाता है? परमेश्वर यहोवा बनाता है। ठीक है, चलिए इसको एक वचन में और मैं प्रूव करता हूँ। आप इस वचन को भी देखिए। ये वचन है यशायाह अध्याय 43 वचन 4। ठीक है, क्या कहता है ये वचन? कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले में मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य को लोगों को दे दूंगा। सोचिए, आप कितने प्रेशियस है उसके लिए कि वो आपसे इतना प्रेम करता है। इस वचन में परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। सोचिए, आप कितने अनमोल है उनकी दृष्टि में, और प्रतिष्ठित ठहरा है, प्रतिष्ठित भी है, और वो आपसे प्रेम रखते हैं। इस कारण वे आपके बदले में मनुष्यों को और आपके प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगे। सोचिए, कितने आप अनमोल हैं, कितने अमूल्य हैं, कितने कीमती हैं। तो किसी की बात से आप अपनी वैल्यू मत गिराइएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं आपकी वैल्यू को। वचन और आपको बताता हूँ जो आप मेरी इस बात को आप प्रूव करता है और आपके विश्वास को मजबूत करेगा। वो है लूका अध्याय 12 वचन 24। क्या कहता है ये वचन? कि कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार होते हैं और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। सोचिए, ये वचन आपको बता रहा है कि आप प्राइसलेस हैं। इसलिए प्राइसलेस ही बने रहिए, वैल्यूबल ही बने रहिए, और अपने आप को वैल्यूबल समझिए। अच्छा, एक चीज और है जो इस बात को प्रूव करती है कि हम वैल्यूबल क्यों हैं। हम वैल्यूबल और प्राइसलेस, अनमोल, अमूल्य, कीमती इसलिए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। किसी और के लिए नहीं, परंतु आपके लिए, मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया है प्रभु यीशु मसीह ने। क्रूस को सहा है, दर्द को सहा है, दुख को सहा है, मौत को सहा है, क्या क्या नहीं सहा। खुदा ने, प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए। तो आप अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए। बहुत वैल्यूएबल, प्राइसलेस है आप। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं वचन में से आपको बता रहा हूँ। मैं अपना कोई कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आपके विश्वास को वचन में से मजबूत कर रहा हूँ। एक वचन और देखते हैं, 1 कोरिन्थियों अध्याय 7 वचन 23। क्या कहता है वचन? कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। देखिए, मनुष्य के कहने की बात मत मानिए। कोई भी आपको कुछ भी कहे, कितना भी छोटा समझे, माने, आपको डिग्रेड करे, नहीं। लिखा है प्रेरित पौलुस ने कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, और वो दाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस दुनिया के सारे, हम जितने भी इंसान हैं, वो नहीं चुका सकते उस दाम को जो परमेश्वर ने दाम दिया है अपना, प्रभु यीशु मसीह ने। मौत भी सही तो कितनी दर्दनाक मौत सही, मौत को भी चुना तो कितना दर्दनाक मौत को चुना। सोचिए, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए।
ध्यान रखिएगा मेरी बात को। जी, अब तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि यू आर एक्सट्रीमली एंड इटर्नली लव्ड। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है और अनंत जीवन तक प्यार करता रहेगा। परमेश्वर से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई भी नहीं, जितना प्यार आपको प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तभी तो उन्होंने अपने आप को बलिदान किया आपके आपके लिए, क्योंकि आपसे प्रेम करता है वो। तो तीसरा पॉइंट है कि यू आर एक्सट्रीमली एंड इटर्नली लव्ड। ठीक है, अब इसको मैं वचन से प्रूव करता हूं। वचन है इब्रानियों अध्याय 2 वचन 11। क्या कहता है वचन? क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। सोचिए, आप भाई हैं प्रभु यीशु मसीह के, और आपको भाई कहने से वो लजाता नहीं है। बिल्कुल चौड़े में होकर के, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होकर के और दृढ़ता के साथ वो आपको अपना भाई बोलता है। क्यों? क्योंकि आपसे प्रेम करता है वो। सोचिए, ये एक एक कहना चाहिए एक इंतहा है प्रेम की, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए किया। इंतहा, इससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। इसलिए याद रखिएगा मेरा तीसरा पॉइंट भी, यू आर एक्सट्रीमली एंड इटर्नली लव्ड। देखिए, और यहाँ पे एक चीज और पता लगती है इस वचन से कि हम लोग सब एक ही मूल से हैं। हमारा मूल एक ही है, एक ही पिता है हमारा, जो कि हम सबसे प्यार करता है। तभी तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा हम सब के लिए, कि हमारे पापों की क्षमा मिले हमको। ठीक है, चलिए एक और वचन देखते हैं जो मेरी बात को प्रूव करेगा। यह है वचन यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 3। क्या कहता है ये वचन? यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। देखिए, यहोवा परमेश्वर यहाँ से कह रहे हैं, इस वचन में कह रहे हैं कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। वो प्रेम अभी का नहीं है कि अभी हुआ अभी खत्म हो गया, या तुम्हारे पैदा होने के बाद है, और नहीं, सदा जब से ये धरती बनी है तब से वो आपसे और मेरे से प्रेम रखता है और रखता रहेगा। इटर्नल लव, इटर्नल लव का मतलब होता है अनंत जीवन तक वो हमसे प्रेम करता रहेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से इस वचन से हमें दो चीजें और पता लगती हैं, दो विशेषताएं और पता लगती हैं। वो दो विशेषता क्या है? पहला है अनकंडीशनल लव, यानी कि बिना शर्त का प्रेम। कोई शर्त नहीं है, बस विश्वास करो। जो विश्वास कहेगा वो उद्धार पाएगा। बस विश्वास करो, वो कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं मांग रहा आपसे, बस इतना कहता है कि विश्वास करो, ओबीडिएंट बने रहो, तो वो आपसे प्रेम करता रहेगा। दूसरी विशेषता क्या है कि अनएंडिंग लव, कभी ना खत्म होने वाला प्यार, और एवरलास्टिंग, और अनएंडिंग, और अनफेलिंग। कभी भी फेल नहीं हो सकता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और कभी भी जो है वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है, कोई भी शर्त नहीं है। सोचिए, आप भी तो उसको वैसा ही प्यार कर सकते हैं जैसा वो आपसे प्यार करता है। हम इंसानों को तो प्यार करते हैं कि वो मुझसे प्यार करता है तो मैं उससे प्यार करूं, लेकिन सोचिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपसे अनकंडीशनल, एवरलास्टिंग, अनफेलिंग और एक्सट्रीम और इटर्नल लव करता है, सदा का प्रेम करता है, उसको तो हमें प्रेम करना चाहिए जैसा वो करता है वैसा ही। वचन में लिखा है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। 1 यूहन्ना 4:4 में। हमें प्रेम करना किसने सिखाया? हमें प्रेम करना यीशु मसीह ने सिखाया। कहाँ जानते थे हम प्रेम करना? कौन जानता था प्रेम करना, प्यार करना किसी को? कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने असली प्रेम बताया। जिस आपको और मुझे जानता भी नहीं था वो, जब वो क्रूस पर चढ़ा था, नहीं जानता था, किसी को भी नहीं जानता था, तब भी उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। ये होता है प्रेम। कहा है ना प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कि सच्चा गडरिया वही होता है जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। सच में हम उसकी भेड़े हैं,
और उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उससे ज़्यादा आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है संसार में। याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा अच्छा, क्यों प्रेम करते हैं? एक और रीजन है इसका कि प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रेम करते हैं या परमेश्वर यहोवा क्यों प्रेम करते हैं। बिकॉज गॉड इज लव। ठीक है, इसको मैं प्रूव करता हूं वचन से। भजन संहिता अध्याय 100 वचन 5। क्या कहता है वचन? क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब इसको अगर हम इंग्लिश में देखें इस वचन को, तो इंग्लिश में ये कहता है कि गॉड लव इज इटर्नल एंड इज फेथफुलनेस लास्ट फॉर एवर। देखिए, गॉड लव इज इटर्नल, कभी नहीं खत्म हो सकता उसका प्यार, और उनकी जो करुणा है, उनकी जो फेथफुलनेस है, वो भी सदा के लिए है। तो परमेश्वर जैसे आपको प्यार करता है, आप भी वैसा ही परमेश्वर से प्यार कीजिए। चलिए अब चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट ये कहता है कि आपको आपकी पापों गुनाहों की पूरी तरीके से क्षमा मिल चुकी है। ठीक है, यू आर टोटली फॉरगिवन ऑफ ऑल ऑफ योर सिंस। आपको आपके पापों गुनाहों की क्षमा मिल गई है, इसलिए अपने आप को कभी भी आप डाउनग्रेडेड मत समझिए या पापी गुनहगार मत समझिए। आपको क्षमा मिल चुकी है। बस आपको एक काम करना है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपनाना है, उस पर चलना है, उनकी आज्ञाओं को, उनकी शिक्षा जो उन्होंने दी है, उनकी टीचिंग्स को मानना है और ओबीडियंटली उसको फॉलो करना है, उस पर विश्वास करना है। आप पापी नहीं है, कोई भी पापी नहीं है, क्योंकि पापों का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है मेरी बात जो मैंने बोली है उसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कोई कॉन्डमनेशन नहीं है। कॉन्डमनेशन का मतलब है कि कोई निंदा नहीं है, कोई तिरस्कार नहीं है, कोई भी अनुपयोगी नहीं है, कोई भी मृत्यु दंड नहीं है। हम मृत्यु दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि हमें पापों का छुटकारा मिल चुका है। और प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर यहोवा का नेचर जो है, उनकी जो कहना चाहिए प्रकृति है, वो माफ करने वाली ही है, क्षमा करने वाली ही है। आप पाप करें, आप माफी मांगिए, आपको क्षमा जरूर मिलेगी। ठीक है, ये मैं इसको प्रूव करता हूं एक और वचन से। यशायाह अध्याय 43 वचन 25। क्या कहता है वचन? कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। देखिए, वचन में लिखा है यशायाह अध्याय 43 वचन 25 में कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। अपने नाम के निमित्त आपके अपराध मिटा दिए उन्होंने, और मिटा तो दिए ही हैं, आगे लिखा है कि और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। स्मरण भी नहीं करेंगे वो आपके पापों को। देखिए, याद भी नहीं करेंगे, भूल गए वो। आप क्यों याद रखे हुए हैं? आप भी भूल जाइए। ठीक है, बस ये सोचिए कि मुझे अब ये पाप नहीं करना है, जो मुझसे हो गया, गलती और पाप हो गई, अब मुझे पाप गुनाह नहीं करना है। मैं सच में परमेश्वर का दास होने के नाते कह रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह हुई है सच में। ये मैं कभी अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि मेरा जीवन उन्होंने कैसे बदला है, मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे पास गवाही है, टेस्टिमोनी है, मैं ज़रूर शेयर करूंगा आपसे। तो मैं भी, देखिए, इंसान होने के नाते कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत ही पवित्र जीवन जिया। हम सब पापी रह चुके हैं, हमने पाप गुनाह किए हैं, लेकिन मैंने जितनी बार भी अपने पापों गुनाहों की माफ़ी मांगी है, मुझे क्षमा मिली है। मैंने भी बहुत पाप गुनाह किए हैं, बहुत ऐसे काम किए हैं जो मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे फिर भी चुना, क्योंकि वो पापियों को ही चुनता है। जो भी अपने आप को पापी सोच के अपने आप को बहुत लो बना देता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई पापी नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई भी त्यागा हुआ नहीं है, कोई भी मूर्ख नहीं है। सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है कि उन्होंने मूर्खों को ही चुना है, ताकि पंडिताई को और जो बुद्धिमान समझते अपने आप को, उनको जो है लो फील कराए।
तो इसीलिए कभी भी अपने आप को पापी मत समझिए। आपके पापों गुनाहों की माफी हो चुकी है, लिखा है देखिए वचन में यशायाह 43:25 में कि वो स्मरण भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक और वचन से देखते हैं। इफिसियों अध्याय 1 वचन 7 क्या कहता है ये वचन कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखिए ये वचन में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि हमको उसके लहू के द्वारा, उनके पवित्र लहू के द्वारा और आपके पापों से छुटकारा मिल गया है। उनका कीमती लहू बहा है, उनका पवित्र लहू बहा है आपके अपराधों को क्षमा करने के लिए, और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बिल्कुल, उनके पास अनुग्रह का खजाना है जो किसी के पास नहीं है, और इतना बड़ा खजाना है कि वो अगर देते भी रहेंगे अनुग्रह तब भी कभी खाली नहीं होगा। तो उनके उस अनुग्रह के धन के अनुसार आपको अपने पापों गुनाहों की क्षमा मिल गई है। इसलिए मजबूत बनिए, हर चीज में, विश्वास में, काम में, सोच में, समझ में, बुद्धि में, बोलने में, वचन को बोलने में, सुनने में, देखने में मजबूत बनिए। अच्छा, अच्छा, जो अनुग्रह का खजाना है उसको बोलते हैं रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। रिचनेस, उनका ग्रेस का रिचनेस है सबके लिए, हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। ठीक है, चलिए अब 5वां पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आपको 4 पॉइंट वो याद है? चलिए मैं आप लास्ट में एक बार और से आपको रिपीट करके बता दूंगा, लेकिन आप 5वां पॉइंट नोट करिएगा। प्रभु यीशु मसीह में आप अपार क्षमता रखते हैं। पता है आपको क्या मतलब है कि यू आर fully capable of doing anything to Christ Jesus। आपके पास अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर प्रभु यीशु मसीह में। मैं प्रूव करूंगा इसको वचन के द्वारा। अच्छा देखिए, जो पहला वचन मैंने आपको बताया था, जो मेन वचन था 1 पतरस अध्याय 2 वचन 9 से 10, उसमें जो प्रेरित पतरस ने आपको कहा है कि आप राजपदधारी याजकों का समाज, ठीक है, आपको राजपदधारी याजकों का समाज बोला है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? उसका इंग्लिश में मतलब होता है रॉयल प्रीस्ट या रॉयल प्रीस्टहुड। ठीक है, प्रीस्ट का क्या काम होता है? प्रीस्ट का काम होता है रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना मनुष्य को परमेश्वर से और परमेश्वर को मनुष्य से। हम सब भी वही है, लिखा है देखिए, प्रेरित पतरस ने आपको क्या बोला है? राजपदधारी याजकों का समाज, हम सब याजक हैं। हमें किसी याजक की जरूरत नहीं है, हमारे लिए किसी को प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद एक प्रीस्ट हैं। और वो भी कैसे प्रीस्ट? राजपदधारी, रॉयल प्रीस्ट, छोटे मोटे भी नहीं, रॉयल। किसने बनाया है प्रीस्ट? हमको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। इसलिए आप कभी भी अपने आप को लो मत समझिए किसी भी चीज में। मैं कहता हूं किसी भी चीज में आप लो नहीं है, बहुत पावरफुल है आप, बहुत। अब मैं इसको वचन में प्रूव करके दिखाता हूं आपको। देखिए वचन, प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 18 क्या कहता है वचन कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। देखिए हमें क्या प्रभु यीशु मसीह ने कैसा बनाया है कि हम सब लोगों की आंखें खोलें, सबको अंधकार से ज्योति में लाएं, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर लाएं। हम में है वो पावर, आप में है वो पावर। तभी तो वो कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे यही तो कह रहे हैं कि आप इस सृष्टि के सारे लोगों की आंखें खोल दीजिए, अंधकार में से ज्योति में ले आइए सबको, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर ले आइए, और अपने पापों की क्षमा उनको मिलेगी जरूर। और सबसे देखिए आखिरी लाइन, कितना सुंदर वचन है ये, उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पवित्र किए गए, उनके साथ वो लोग भी मिरास पाएं। और वो मिरास प्रभु यीशु मसीह ने हमको सबको दी है फ्री में। ये गिफ्ट है प्रभु यीशु मसीह की, फ्री में दी है सबको। पता है आपको, सब चीजें फ्री में है,
कुछ के लिए है मोल लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें फ्री में है। और वो मिराज क्या है पता है, आप जानते हैं? वो मिराज है पवित्र आत्मा। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, पवित्र आत्मा की मिराज फ्री में गिफ्ट में दिया आपको। हम सब में पवित्र आत्मा है, निवास करता है, एक एक मनुष्य में पवित्र आत्मा है। लेकिन क्या है, वो बुझ गई है। किसने बुझाया उसको? हम लोगों ने बुझाया है। कैसे बुझाया है? अपने कामों के द्वारा। कैसे बुझाया है? विश्वास में कमजोरी रह के, विश्वास में कमजोर रह करके। आप विश्वास में मजबूत हो जाइए, ओबीडिएंट बन जाइए, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को, उनकी टीचिंग्स के ऊपर आप चलिए जीवन, देखिए पवित्र आत्मा एक्टिवेट हो जाएगी। और वो मिरास है हमारी, जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है। वचन में कहा है कि मैं तुम्हें अपना कंफर्टर दूंगा, जो पिता परमेश्वर यहोवा की तरफ से तुम्हें दिया जाएगा। तो इसीलिए पवित्र आत्मा को बुझाओ नहीं, पवित्र आत्मा को एक्टिवेट करो। ठीक है, अब इसमें क्या है, और ये मिराज जो है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, और वो पवित्र आत्मा हम सबको दी गई है, हमसे ले ली गई थी। वो पवित्र आत्मा कब ले ली गई थी? जब आदम ने पाप किया था। तब पवित्र आत्मा जो थी वो सिर्फ कुछ देर के लिए आती थी, जैसे पुराने नियम में पढ़ते थे, लेकिन अपना कार्य करके फिर वो चली जाती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो परमानेंटली हमको हमें दे दी गई है, और हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में वो निवास करती है। बस उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। देखिए अपना जीवन पवित्र करिए, देखिए पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देगी। मैं इसको अपने अनुभव से कह रहा हूँ, सच में। और आपका जीवन बदल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना, आपका जीवन बस ऐसा हो जाएगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह में बहुत स्ट्रांग तरीके से पता लग गई है, और आप अपनी आइडेंटिटी इन क्राइस्ट को पहचान गए हैं, और उसको अपने जीवन में अपना लीजिए, तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। अपना लीजिए। तो मैं आपको एक बार फिर से वो 5 पॉइंट दोहरा देता हूं, ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए। पहला पॉइंट है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको पूरी तरीके से अपना लिया है, चुन लिया है आपको। यू आर कंप्लीटली एक्सेप्टेड बाय क्राइस्ट जीसस। सेकंड पॉइंट है कि आप बहुत ही अनमोल, कीमती और बहुमूल्य हैं। ठीक है, यू आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, प्राइसलेस एंड होली इन इन द आईज ऑफ जीसस क्राइस्ट। और सबके लिए भी, प्रभु यीशु मसीह तो आपको जानते ही हैं कि आप हैं वैल्यूएबल उसके लिए, क्योंकि उन्होंने आपको वैल्यूएबल, प्राइसलेस बनाया है। तीसरा पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते हैं, अनंत जीवन का प्यार है वो, अनएंडिंग लव, अनकंडीशनल। ठीक है ना, अनकंडीशनल प्यार। यू आर एक्सट्रीमली एंड इटर्नली लव्ड, कभी खत्म ना होने वाला प्यार। चौथा पॉइंट है कि आप पूरी तरीके से क्षमा कर दिए गए हैं, पूरे तरीके से। कोई भी कॉन्डमनेशन नहीं है, सारी पापों गुनाहों की माफी मिल चुकी है आपको। यू आर टोटली फॉरगिवन। पांचवा पॉइंट है, आप प्रभु यीशु मसीह में अपार क्षमता रखते हैं, कमजोर नहीं है आप। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन क्राइस्ट जीसस। यही वचन में भी लिखा है, फिलिपी अध्याय 4 वचन 13 में, आई कैन डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट जीसस हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। जो मुझे शक्ति देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। और वो किसके लिए कह रहे हैं? अपने लिए तो कह ही रहे हैं, आपके लिए और मेरे लिए भी कह रहे हैं कि जो मुझे शक्ति देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके पास है वो शक्ति। जब वो शक्ति आती है ना, और जब आप उस शक्ति को महसूस करते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप कितने पावरफुल हैं। कोई भी दुनिया की चीज आपको हिला नहीं सकती। शैतान आपके पास से दुम दबाकर भाग जाएगा। लिखा है याकूब अध्याय 4 वचन 7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड एंड रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। सोचिए, शैतान टिक ही नहीं पाएगा आपके सामने, भाग जाएगा। बस अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो।
मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा ये आपको जो आइडेंटिटी इन क्राइस्ट बताई गई है, ये आपको पसंद आई होगी। जो 5 पॉइंट्स मैंने बताई हैं, उसको अपने जीवन में उतार लीजिए और उसको पढ़ते रहिएगा, ताकि आपकी पहचान आप प्रभु यीशु मसीह में जो है, वो आप जान सकें, समझ सकें और अपने आप को पावरफुल बनाएँ। और आगे भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जो टॉपिक्स कवर करूँगा बाइबल के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर यहोवा के बारे में, वो आपको एक नई पहचान आपकी बताएगी, आपके स्पिरिचुअल जर्नी को इम्प्रूव करेगी और आपको परमेश्वर यहोवा के, प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक लाएगी और आपके विश्वास को मजबूत करेगी। इसको दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं और आपके विश्वास को मजबूत कर सकूं। थैंक यू सो मच।